होली का त्योहार हो और गुजिया की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। वैसे तो होली में बहुत तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन गुजिया बनाना तो मैंडेटरी होने के साथ साथ काफी रिस्की भी होता है। जिनका हाथ सेट नहीं है वो गुजिया बनाने से पहले थोड़ा डरे हुए रहते हैं, क्योंकि इसको फिल करना और फ्राई करना दोनों ही इतने नाजुक काम है कि आप जरा सा चूके और बस गए। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बारीक की पॉइंट्स और ऐसी टिप्स बताऊंगी कि अगर आप सोते सोते भी गुजिया बनाएंगे तो भी ना कभी फटेगी ना बिखरेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए खोया भूनना है और फिलिंग तैयार करनी है। होली का त्योहार नजदीक आते ही मार्केट में इतने तरह के खोए मिलने लगते हैं, और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कम या ज्यादा मिलावट तो सब में होती है। इसलिए बेस्ट तो ये होगा कि आप दूध लेकर के खोया घर पर ही बना लें। अगर आप प्योर फुल क्रीम वाला 4 लीटर दूध लें तो उसमें लगभग 1 किलो खोया तैयार हो जाता है। लेकिन अगर दूध गाढ़ा करने और सुखाने का इतना टाइम आपके पास नहीं है तो बेहतर ये होगा कि आप ब्रांडेड खोया लीजिए। हालांकि वो भी मिल्क पाउडर मिलाकर ही खोया बनाते हैं, लेकिन एक ब्रांड नेम जुड़ा होने के कारण हम इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स या तो नहीं होंगे या तो बहुत ही कम मात्रा में होंगे। आज तो मैंने भी पैकेट वाला खोया ही लिया है, और देखिए बातों बातों में खोया भून भी लिया। आप जब खोया भूनना स्टार्ट करेंगे तो पहले वो मेल्ट होकर गीला होकर थोड़ा रबड़ी जैसा हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, हाई या लो मत करिएगा। धीरे धीरे मेल्ट हुए खोए में से घी रिलीज होगा, उसका कलर चेंज होकर गुलाबी होना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें दाने पड़ने लगेंगे, और खोया भुनने की पहचान ये है कि खोया दानेदार होकर बिखरने लगेगा। अब फ्लेम ऑफ करके भुने हुए खोए में हम सबसे पहले चीनी मिला लेंगे। आधा किलो खोए के लिए मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, यानी जितना खोया उसकी आधी चीनी। इसको हम पीस लेंगे, लेकिन पीसने से पहले चीनी में ही लौंग और इलायची भी डाल देंगे, क्योंकि लौंग और इलायची का पाउडर बहुत थोड़ी सी मात्रा में पड़ता है, तो उसको अलग से बारीक पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए चीनी में ही मिलाकर पीस लेने से काम आसान हो जाता है। तो ये हमारे चीनी, इलायची और लौंग बारीक पीस गए हैं। अब इन्हें हम इस गरम खोए में यूनिफॉर्मली मिला लेंगे। गरम खोए में चीनी मिलाने से ये होता है कि खोया फ्रैक्शनलाइज हो जाता है, और फिर ठंडा होने पर उसके थक्के नहीं जमते हैं। तो आप ये पिसी हुई चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालते जाइए और अच्छी तरह से मिलाते जाइए। अच्छी तरह मिलाने का ये मतलब है कि अभी आपको जो चीनी की सफेदी दिख रही है वो दिखना जब बंद हो जाए तो समझिए कि खोया और चीनी आपस में अच्छी तरह मिल चुके हैं। देखिए इस तरह। अब इस मिक्सचर में हम ड्राई फ्रूट्स मिला लेंगे। 1 कप कसा हुआ सूखा नारियल। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा और बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिलाइएगा। नारियल मिक्स हो जाने के बाद अब आप इसमें 1 कप कटी हुई किशमिश मिला दीजिए। किशमिश को काटना जरूरी है, क्योंकि एक तो बड़ी बड़ी होती है तो फिल करने में दिक्कत होती है, और फिर इनको काटने से एक जो नेचुरल ग्लूई सा मॉइस्चर रिलीज होता है वो खोए को अच्छी तरह से बाइंड भी कर देता है। अब इसे भी आराम आराम से अच्छी तरह से और दबा दबा के मिक्स करिए। दबाने से यही होगा कि किशमिश के नेचुरल मॉइस्चर के साथ खोए की बाइंडिंग भी होती चलेगी। ये एक छोटी सी टिप अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो ये खोए की स्टफिंग अपने आप में कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी अगर आप इसमें एडिशनली थोड़े से कटे हुए या कुटे हुए काजू बादाम भी मिला दीजिए। मैंने यहाँ पर काजू और पिस्ता लिया है। अगर आपको पसंद है तो आप चिरौंजी भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसको कूटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुटा हुआ काजू और पिस्ता भी खोए की स्टफिंग में डाल करके मिक्स कर दीजिए। तो अब ये गुजिया के लिए खोए की स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद ये मार्केट वाला खोया पाउडरी सा हो जाता है। इसको अगर आप और बाइंड करना चाहते हो तो बस हल्की सी फ्लेम दिखा दीजिए, और जैसे ही चीनी पिघल कर हल्की गीली गीली सी होने लगे वैसे ही तुरंत गैस ऑफ कर दीजिए। ये काम मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 मिनट तक करिएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, वरना चीनी पिघलने के बाद अगर कैरामलाइज होने लगेगी तो स्टफिंग में एक जला हुआ सा टेस्ट आ जाएगा, और फिर गुजिया का गुड़ गोबर हो जाएगा। स्टफिंग को एक साइड रखिए, और अब एक बहुत बड़ा काम है गुजिया बनाने के लिए मैदे का डो तैयार करना। मैदे में हमें घी का मोयन डालना होता है। आप जिस भी किसी कप से या कटोरी से मैदा लीजिए, उसी कप से 6 कप मैदे में 1 कप घी का या तेल का रेशियो होता है। आप चाहें तो सिर्फ घी या सिर्फ तेल या दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक्स करने पर भी पूरा कंटेंट 1 कप का ही होना चाहिए। मैं यहाँ पर देसी घी और रिफाइंड ऑयल मिलाकर डाल रही हूँ। देखिए मैंने कप में ही दोनों को मिक्स कर लिया है। मैदा मैंने 3 कप लिया है, इसलिए इसमें से आधा ही ऑयल डालकर मैं मैदे में मोयन मिक्स करूंगी। यहाँ पर ये भी एक खास बात होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा गुजिया बना रहे हैं तो आप पूरे मैदे का एक ही बार में डो बनाकर मत रख लीजिएगा,
क्योंकि डो धीरे धीरे बाद में सॉफ्ट होने लगता है और उस पर पपड़ी भी पड़ने लगती है और गुजिया का डो हमें बहुत ज़्यादा कड़ा गूंथना होता है। इसलिए अभी मैंने सिर्फ 3 कप मैदा लिया है। जब ये पूरा बन जाएगा तो फिर से 3 कप मैदा लेकर उसका डो फिर से बनाऊंगी। आप सूखे मैदे में ही ऑयल बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। अगर आपको सोडे से कोई परहेज नहीं है तो यहाँ पर आप 1 चुटकी सोडा भी डाल सकते हैं। इससे गुजिया की कवरिंग थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है। नहीं भी डालना चाहें तो कोई बात नहीं। अब ये देखिए मैदे में मोइन बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अगर आपने मैदे और ऑयल का 6:1 का रेशियो रखा है तो फिर आपको मैदे का मुट्ठी बांधना और ये सब पहचान करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसका डो बनाइए। गुजिया का या समोसे का डो बहुत ही हार्ड बनाया जाता है। पानी की मात्रा आपको कम से कम लेनी है। तो अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें तो हार्ड डो बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक कभी भी पानी एक साथ मत डालिए। थोड़ा थोड़ा छलका छलका कर बस चम्मच बराबर पानी डालते जाइए और मैदे को मिक्स करते जाइए। क्योंकि अगर 1 चम्मच पानी भी ज़्यादा हो गया तो फिर ये पूरे का पूरा खेल बिगड़ सकता है। अच्छा, आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं? क्योंकि कई स्टेट्स में गुजिया के अलग अलग नाम भी होते हैं। आपके यहाँ गुजिया को क्या कहा जाता है मुझे कमेंट में बताइएगा। आप देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। अगर आप ना समझ पाएँ तो इस तरह से बीच में थाली में ही हल्की सी जगह बना लीजिए और उसी में बस 1 चम्मच या आधा चम्मच पानी डालिए। धीरे धीरे मिलाते जाइए और फिर जैसे ही उंगली और अंगूठे से दबाने पर मैदा बिखरने के बजाय इस तरह से बंधा हुआ दिखने लगे तो अब इसमें आपको पानी की छाया भी नहीं डालनी है। पानी का जग यहाँ से हटा दीजिए और दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैदे का बिल्कुल हार्ड डो बना लीजिए। देखिए हार्ड डो है तो गूंथने में परेशानी तो होगी ही, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाली हूँ। इसी तरह के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और देखिए इस कड़े मैदे के डो को आप छोटे छोटे भागों में रफली बांट लीजिए और इस तरह दोनों हाथों से ऐंठते हुए तोड़ते जाइए और तोड़ तोड़ कर फिर से मिक्स कर लीजिए। हार्ड डो बनाने के लिए ये एक बहुत ही नायाब ट्रिक है और इसी ट्रिक के साथ हमारा डो भी अब तैयार है। देखने से आपको लग रहा होगा कि मिक्स नहीं हुआ है, स्मूथ नहीं है, लेकिन चिंता मत करिए, गुजिया अच्छी बनेगी इसकी गारंटी है। एक बहुत ही हल्के सी नमी वाले कॉटन कपड़े से इसको ढककर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये डो को रेस्ट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इतनी देर में डो में एयर का सर्कुलेशन हो जाता है तो उसमें एक नेचुरल सी सॉफ्टनेस आ जाती है। देखिए आपने मोइन में जो घी यूज किया था वो भी हल्का सा रिलीज हुआ है, यानी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार हल्के हाथों से डो को फिर से मिक्स कर लीजिए और फिर इसके बॉल साइज के ऐसे रफली ही थोड़े 4-5 पार्ट कर लीजिए। इसमें से एक पार्ट लीजिए और इसको किसी सरफेस पे रखकर हाथों से रोल करते हुए एक लंबा पतला सिलेंड्रिकल शेप दीजिए और अब इसमें से एक बराबर साइज की छोटी छोटी गोलियां काट लीजिए। ये जो गोली आप काटेंगे इसी की लोई बनाकर और पूरी बेलकर आपको गुजिया की कवरिंग बनानी है। तो जितनी बड़ी गुजिया आप बनाना चाहते हो उसके अंदाज से छोटी छोटी लोइयां काटिए। आप लोई काट के जब हाथ में दबाएंगे ना तो वो पिछली लोई की साइज से थोड़ी छोटी है या थोड़ी बड़ी है ये आपको तुरंत एहसास हो जाएगा। तो बस इसी अंदाज से पूरे मैदे की बराबर बराबर साइज की गोलियां काट लीजिए। लेकिन काम शुरू करने से पहले एक लोई आप बेल कर देख लीजिए कि आपको साइज परफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर परफेक्ट ना लगे तो बाकी की लोइयों में अभी से ही सुधार किया जा सकता है। इस लोई को आप जितना हो सके उतना पतला बेलिए। किनारे अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो उसकी कोई चिंता मत करिए क्योंकि बाद में जब हम गुजिया को शेप देंगे ना तो ये किनारे फिर कटकर निकल जाएंगे। बस आप पूरी को भरसक पतला बेलिए। आप चाहें तो इतना भी पतला कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट सी हो जाए और उसमें से चकला दिखाई देने लग जाए। ये जो हमने कम पानी डालकर और ऐंठ ऐंठ कर मैदे का डो बनाया है इस वजह से ये पूरी चाहे कितनी भी पतली बेल लीजिए लेकिन फटेगी नहीं। और ये जो वीडियो के बीच बीच में मैं टिप्स बताती रहती हूँ अगर आपको ये यूजफुल लगती हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मेरे हिसाब से तो ये पूरी की परफेक्ट साइज आ गई है। अगर आप सांचे पर गुजिया बनाते हैं तो इसको पहले सांचे पर रखकर देख लीजिए। ये चारों तरफ से सांचे को ओवरलैप कर ले रही है, इसका मतलब कि परफेक्ट है। तो इस लोई में स्टफिंग भर के हम आपको एक गुजिया बना करके भी दिखा देते हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा सिंपल सा एडहेसिव तैयार करना है। तब तक इस बेली हुई पूरी को इसी नम कपड़े से ढककर रख दीजिए वरना उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। और एक कटोरी में 1 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून पानी मिला करके मिक्स करके उसको एक एडिबल फेविकोल तैयार कर लीजिए। इसी एडिबल फेविकोल से हम गुजिया के किनारों को चिपकाएंगे। इसे रखिए एक साइड। ये बेली हुई पूरी लीजिए
कई बार ऐसा होता है कि मैदा रखने से सिकुड़ भी जाता है, तो इस पर हल्का सा बेलन चलाकर उसे एक बार फिर से बेल करके थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इस पूरी को सांचे के ऊपर रखिए और ये जो हमने एडहेसिव बनाया है, इसे सांचे के लास्ट कॉर्नर तक जहाँ तक पूरी जा रही है वहां पर पूरी के ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि जब हम फिलिंग रखने के बाद से सांचा बंद करेंगे तो फिर यही किनारे आपस में चिपकेंगे और पूरी का जो हिस्सा बाहर लटक रहा है उसको हम काट कर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो बहुत सारे कटे हुए टुकड़े निकलेंगे उनको भी हम बाद में यूज करेंगे। और ये देखिए एक सुंदर सी गुजिया आपकी बनकर तैयार हो गई। आप जितनी भी गुजिया बनाते जाइए उसे नम कपड़े से ढककर जरूर रखते रहिएगा, वरना उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। और गुजिया बनाना थोड़ा लंबा काम है ना, तो इसलिए आराम से कहीं टेबल पर इस तरह से सारा सामान सजा लीजिए और बैठकर पहले पूरी गुजिया स्टफ कर लीजिए और फिर एक साथ ले जाकर फ्राई कर लीजिए। मैं तो गुजिया बनाकर रखने के लिए ये छोटी सी प्लेट लेकर बैठी हूँ। मेरी मदर इन लॉ तो पीतल का बड़ा सा थाल लेकर बैठती थी। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। होली के त्योहार में 4-5 किलो खोए की गुजिया बन जाना तो मामूली बात थी। अब तो कई बार होली में इतनी कम छुट्टियां होती हैं कि बच्चे घर ही नहीं आ पाते, इसलिए गुजिया की मात्रा भी कम हो गई है। वैसे भी खोया होने की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं होती। फ्रिज में रखें तो 2 हफ्ते रख सकते हैं बस। तो एक प्लेट गुजिया बना लेने के बाद पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे, बाकी बाद में बनाएंगे वरना इसमें क्रैक्स पड़ने लगेंगे। गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर आपको जब उसमें कुछ फ्राई करना हो तो साइड में एक कटोरी पानी जरूर रख लीजिएगा। इससे जो आप कढ़ाई में ऑयल डालते हैं वो कम जलेगा और आप देखिएगा कि एंड तक बचा रहेगा। शुरू में फ्लेम को हाई रखिए और हाथों से अंदाज करने पर जब थोड़ी आंच महसूस होने लगे तो एक छोटा सा गोली टेस्ट भी कर लीजिए और फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। गुजिया फ्राई करना शुरू करने के बाद फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस इसी तरह मीडियम टू लो रखिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो गुजिया बना कर रखी हैं इसमें से एक एक उठाते जाइए। हो सके तो जो पहले बनाई थी उसको पहले उठाने की कोशिश करिएगा और रखे रहने से इनके अंदर थोड़ी सी हवा भर जाती है। इसे हाथों से हल्का हल्का दबाइए तो साइड साइड से थोड़ी थोड़ी हवा निकल जाएगी। अगर हवा नहीं निकालेंगे तो ऑयल में डालते ही ये इस तरह फूलेगी कि बैलून की तरह फिर तेल के ऊपर ऊपर ही पड़ी रहेगी और उसको फ्राई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बिना हवा निकाली हुई भी एक गुजिया आपको डालकर दिखाऊंगी। गुजिया फ्राई करते टाइम ये फूल करके इस तरह से ऊपर आ जाने की प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ आती है और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। तो इससे बचने की ये छोटी सी टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो देखिए वो बिना हवा निकाली हुई गुजिया किस तरह से फूल करके साइड में आ गई है। आप उसको कितना भी दबाने की पलटने की कोशिश करेंगे लेकिन वो पलटेगी नहीं और उसको हैंडल करने के चक्कर में बाकी की जो अच्छी गुजिया है वो भी यूनिफॉर्मली फ्राई नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी बहुत सावधानी रखने के बाद भी कोई गुजिया अगर फूल करके इस तरह से अलग हो ही गई है तो उसे हैंडल करने की भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। बस वीडियो पूरा देखते रहिए। और इतना बताने के बाद भी अगर गुजिया को लेके आपके कोई डाउट्स हैं तो वो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और ये रही वो ट्रिक कि आप सिलिकॉन का टोंग या कोई रोटी बनाने वाला चिमटा ही ले लीजिए और इस फूली हुई गुजिया को उससे पकड़कर घी में तब तक डुबा के रखिए जब तक ये अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। बस इसके सिवा इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए शुरू में ही अगर ध्यान देकर गुजिया की हवा निकाल देंगे तो ये नौबत आने नहीं पाएगी। और भाई हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। गुजिया की फिलिंग भी अच्छी तरह से हो गई और गुजिया फ्राई होकर के भी तैयार हो गई। आप कढ़ाई से निकाल कर इसे किसी कोलैंडर में रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए और चारों तरफ से हवा लगती रहे तो नीचे की गुजिया गीली भी नहीं होने पाएगी। आप सबसे पहले हमारी ये बैलून की तरह फूली हुई गुजिया देखिए, फूल गई, फ्राई हो गई, पिचक भी गई लेकिन फटी नहीं। तो शुरू से मैंने जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए उन सबको अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करेंगे तो आपकी भी ऐसी ही फूल प्रूफ, क्रिस्पी, क्रंची एंड वेरी वेरी टेस्टी गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। और हाँ, गुजिया बन जाने के बाद एक गुजिया आप गरम गरम खाकर जरूर देखिएगा। वैसे तो ठंडा हो जाने के बाद खाने पर बहुत ही टेस्टी लगेंगी, लेकिन ये जो गरम वाला टेस्ट है ये अगली होली तक याद रहेगा। और ये जो गुजिया की साइड से कटिंग्स निकली थी उन सारी कटिंग्स को मैंने एक साथ मिलाकर एक और लोई तैयार कर ली है। उसको भी इसी तरह सिलेंड्रिकल रोल करके जैसे बाकी की गुजिया बनाई थी वैसे ही और भी गुजिया बना डालिए। लेकिन चूंकि इसमें आपने जो मैदे और पानी से एडहेसिव मिलाया था वो भी मिक्स हो चुका है, इसलिए अब हम इसके किनारे काट कर निकालेंगे नहीं, बल्कि पूरियां बेलकर उसमें स्टफिंग भर के किनारों को चिपका कर एक सुंदर सी डिजाइन बनाकर गूंथ लेंगे। वरना जितनी बार आप किनारे काट कर निकालते जाएंगे उतनी बार डो में पानी मिक्स होता जाएगा और क्रिस्पीनेस थोड़ी कम होती जाएगी। हाँ, तो ये बचे हुए मैदे की भी सारी गुजिया फिल हो गई हैं। इनको हमने एडहेसिव लगाकर थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दिया था।
तो जो सबसे पहले चिपकाया था उसको हम पहले उठाएंगे और चिपके हुए किनारे को हाथ से हल्का सा दबाकर देखिए इस तरह से मोड़ते जाइए, तो एक बहुत ही सुंदर सी चोटी जैसी डिजाइन बन जाती है। अगर किनारे ठीक से सूखे नहीं होंगे तो इस तरह से फिसल के बिखरने लगेंगे और किनारे वाली डिजाइन ठीक से बन नहीं पाएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से सूख जाने दीजिएगा। देखिए सूख जाने पर कितनी आसानी से और कितनी सुंदर डिजाइन बन गई। तो होली की तैयारी में सबसे ज्यादा स्किलफुल और टाइम लेने वाला काम आपका हो गया। अब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खूब अच्छी तरह होली मनाइए। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। एंजॉय।